Hello students, in the previous video we learnt about the basic introduction of the chapter. Today we will discuss about mixtures and compounds. Many elements are not found in the free state in nature. मतलब हमें वह प्योर फॉर्म में नहीं मिलते. They only occur in combined form as a compound. Few elements that occur in free state are oxygen, nitrogen and gold. To get most of the pure elements, we need to break up a compound into its constituent. For example, water is a compound and we can get oxygen and hydrogen by a process called electrolysis. Electrolysis का मतलब है to pass the current through water. Let's see the properties of a compound. First property, a compound can be broken down into its constituent elements by chemical method. For example, water. जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि वाटर एक कंपाउंड है. जब हम उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं. आइए सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं. A compound always contains the same elements combined together chemically in a fixed ratio. For example, water. Water हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा और फिक्स्ड रेशियो का मतलब है like every molecule of water contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. इसी तरह से शुगर के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं, ऑक्सीजन के 11 हैं. ये रेशियो बेटा हमेशा फिक्स्ड रहेगी, चाहे कहीं से भी आप शुगर ले लो. नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं. जैसे कि वाटर, जैसे हाइड्रोजन इसमें गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है. हाइड्रोजन बर्न होती है और ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है. बट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ लिक्विड दैट इज नोन एज अ वाटर, जो कि आग बुझाने के काम आता है. लेट्स सी मिक्सचर. मिक्सचर की डेफिनेशन है व्हेन 2 or more elements or compounds they are mixed, we get a mixture. In this process no new molecules are formed. अब आप इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझ सकते हैं. लाइक आप कोई भी नमकीन लीजिए, उसमें अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं जिनको आप फिजिकली अलग भी कर सकते हैं. जैसे नवरत्न भुजिया की ही एग्जांपल लीजिए जिसमें कैश्यू नट्स हैं, आलमंड्स हैं, मूंगफली भी है. आप उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं. व्हेन 2 or more elements or compounds are brought together, it is not necessary that they will react with each other. Means all elements or compounds do not react with each other. कि सारे के सारे एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते. आपने मिक्सचर को रखा, नमकीन को ही रख दिया एज इट इज, क्या वो आपस में कोई रिएक्शन शो करते हैं? उसके लिए कोई कंडीशन है, लाइक दे रिएक्ट ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन. अब आप इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी इज लाइक इन केस 1, आप एक बाउल में आयरन और सल्फर की मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए. इसमें आपने जब इसको मिक्स किया, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, विच कुड बी इजिली सेपरेटेड फिजिकली. आयरन एंड सल्फर दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ मैग्नेट. आप जब इस मिक्सचर में के सामने एक मैग्नेट को लेके जाएंगे, जैसे कि आपने 6th क्लास में भी किया कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है दैट अट्रैक्ट्स द आयरन. सो वो इस बाउल में से आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा और ओनली सल्फर ही रह जाएगा.
You can mix any amount of sulfur with any amount of iron to form this mixture, and we can physically separate. So this is known as the physical separation of the mixture. In case 2, we take 8 gram of sulfur and 14 gram of iron and heat the mixture. A new black substance is formed that is known as आयरन सल्फाइड. देख रहे हैं आप, ये ब्लैक सब्सटेंस बन गया जिसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन नॉट बी सीन सेपरेटली. इसमें कोई सेपरेशन नहीं नजर आ रही है. अब आप इसके सामने भी वही सेम करेंगे. मैग्नेट लेके आएंगे और मैग्नेट से इस कंपाउंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन द न्यू सब्सटेंस. अब आइए, अगर आप इस रेशो से 8 ग्राम सल्फर और 14 ग्राम आयरन से ज़्यादा रेशो लेते हैं तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. मीन्स जो एक्स्ट्रा सल्फर और आयरन होगा दैट विल बी लेफ्ट ओवर. दिस इज ऑल for this video. We will continue our chapter in next video.